बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी या इम्पोटेंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जिनसी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के नाम से भी लोग इसको कह दिया करते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस डिसीज़ में मुब्तला होते हैं। बहुत सारे पेशेंट इसके बारे में डेली बेसिस पे हमसे कंसल्ट करते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है, किन लोगों में होती है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या होते हैं और उन फैक्टर्स को कैसे आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन्स इसमें दरकार होती हैं अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो कैसे नेचुरली आप इस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली कई सारी वीडियोस में आप लोगों से बात करने वाले हैं। एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जिसमें हम मॉडर्न जो साइंस है उसके बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या कहता है ना, मॉडर्न साइंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मॉडर्न साइंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को किस तरीके से देखा जाता है, और सेम इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैसे क्योर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम अगली कई वीडियोज़ में आप लोगों को तरतीबवार बताने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो एक ओवर देना है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको है, पहले नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझना कि क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितनी तरीक़े का हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेन क्या क्या कारण और कॉजेज़ होते हैं, इतनी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ना। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि इनको डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे कि किसी शख्स में इम्पोटेंसी हो गई है या इम्पोटेंस हो गया है, इस तरीके के वर्ड से भी जानते हैं, या मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दानगी, जिनसी कमज़ोरी, इस तरीके के नामों से जानते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिंपली 2 वर्ड में अगर आपको समझने की मतलब 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं, आप इरादा करते हैं, तो उस टाइम पे इरेक्शन अचीव नहीं होना, एक बात, कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का आप इरादा कर रहे हैं इरेक्शन आपका अचीव नहीं हो रहा है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इरेक्शन अचीव हो जा रहा है लेकिन वो इरेक्शन बीच में ही सबसाइड हो जा रहा है, इरेक्शन आपका मेंटेन नहीं रह रहा है। इन दोनों कंडीशन को मिला जुला करके कहीं ना कहीं हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसी में हम माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, ये एक अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। उनके बारे में हम आगे अगली वीडियोज़ में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी और डिटेल कि आखिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीपल असबाब, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो 4 चीज़ों में आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी बॉडी में 4 चीज़ें डेवलप करती हैं और उन 4 चीज़ों की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल असबाब, मल्टीपल कॉजेज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिला जुला करके आपके अंदर 4 चीज़ें कोज़ करती हैं और उन चारों चीज़ों के नतीजे में या उन 4 में से किसी एक के नतीजे में आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। पहले नंबर पे आपके अंदर जो है हो सकती है प्रॉब्लम वास्कुलर लेवल पर, है ना। ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, वास्कुलर लेवल पर इश्यूज़ हो रहे हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप लोगों को ये बात तो बिल्कुल पता है कि आपका जो इरेक्शन होता है वो सर्कुलेशन के नतीजे में होता है। ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, ब्लड जो है इरेक्टाइल चैम्बर्स में आकर के एक्युमुलेट होता है, जमा होता है, इकट्ठा होता है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्शन अचीव होता है। एक बात ये, दूसरा ये कि जब तक ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तब तक इरेक्टाइल चैम्बर्स में ब्लड का इकट्ठा रहना, जमा रहना, भरा रहना
ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत मरतबा क्या है कि इन वेसल्स में इश्यूज़ की वजह से, है ना, वेसल्स में प्रॉब्लम की वजह से वो जो इरेक्टाइल चैम्बर्स में जो ब्लड आपका भरा हुआ था, वो ब्लड जो है कहीं ना कहीं वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन जो है वो सबसाइड होने लगता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम कि ब्लड आपका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, या पहुँच जाता है तो वो वहाँ से निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं रह पाता है। तो इसके नतीजे में ब्लड वेसल्स के ख़राब होने के नतीजे में या सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने के नतीजे में आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक कारण ये होता है। ये चीज़ बहुत सारे कारणों के नतीजे में एक चीज़ ये डेवलप होती है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशंस हो जाती हैं आपके अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके नतीजे में नर्व की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है आपके अंदर। नर्व सप्लाई जो जिस तरीके से होनी चाहिए वो प्रॉपर नर्व की सप्लाई आपके अंदर नहीं हो पाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, आपके कोई चीज़ आप देख लेते हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ आप देख लेते हैं जिससे आपको काफ़ी अट्रैक्शन होता है और वो चीज़ काफ़ी आपके मन को भा जाती है, जिसके नतीजे में आपको एक एक्साइटमेंट डेवलप होता है। फिर एक नर्व की सप्लाई होती है, वो प्रॉपर जो सिग्नल आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है, उस सिग्नल के नतीजे में आपके अंदर जो है वो इरेक्शन अचीव होता है। तो ये जो नर्व सप्लाई है ये बहुत सारे कारणों से आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके नतीजे में आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है। तो वो हम आगे बात करेंगे कि ये नर्व में जो डिस्टर्बेंस होती है किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर हो सकती है ना, और क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जिसके नतीजे में किसी शख्स के अंदर नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, नर्व की सप्लाई। तीसरे नंबर पर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इरेक्शन को अचीव करने में और इरेक्शन को मेंटेन करने में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी होती है, उनके काम की वजह से, उनके जो है लाइफस्टाइल की वजह से, उनके ऊपर प्रेशर की वजह से, या उनके हालात की वजह से। बहुत मरतबा फैमिली के जो हालात होते हैं वो ख़राब और बद से बदतर होते चले जाते हैं, जिसके नतीजे में उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो मेंटल हेल्थ कंडीशन का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी हेल्थ स्टेबल नहीं होती है और उसके नतीजे में उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बहुत सारे कारणों के नतीजे में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके अंदर, वो ये हैं जो हमने आपको बताई हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आगे की सीरीज़ में इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहते हैं कि भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझाने की कोशिश की जाए और जो है कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और इतना मेजर इश्यूज़ ज़ाहिर सी बात है इसकी वजह से होते हैं लोगों के अंदर कि आपको हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपके कार्डियक डिजीज़ का, हार्ट अटैक का। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये आखिर क्या है, क्यों है, कैसे है और किस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ हमारी होने वाली है अब हमारे चैनल पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जहाँ पर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं और किस तरीके से ये अगर ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो रही है या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कारण क्या हैं, असबाब क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें और आप इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।